नमस्कार, मैं आपके साथ शगुफ्ता खान और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। जल उपभोक्ता संगम बीकेएम माइनर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनसाराम बुढ़िया के साथ हमारा समाचार की टीम ने की खास मुलाकात। मनसाराम बुढ़िया ने कहा कि 7 साल से नहर की बड़ी जिम्मेदारी से किसानों को पानी की पर्ची टाइम पर वितरण की है, वह नहर की सफाई टाइम पर करवाई है, वह संगम के तमाम मुद्दों पर गंभीर रूप से विकास कार्य करवाने के लिए कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी तथा सर्व समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहूंगा। वहीं हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार ने की मनसाराम बुढ़िया के साथ बीकेएम माइनर को लेकर विशेष चर्चा। वह बुढ़िया परिवार की तरफ से पूरे क्षेत्र वासियों को दीपावली पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। आज हम मौजूद हैं बीकेएम जो माइनर है उसके ऊपर। जो अध्यक्ष है आज वो हमारे साथ लाइव वर्जन में मौजूद है, जिनसे खास बातचीत की जाएगी। बात करेंगे 2015 में इनकी बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई थी। चुनाव से पहले 2 दिन पहले फॉर्म भरा और 3 वोट से ऐतिहासिक एक ग्राम पंचायत के अंदर जीत हुई थी। आज इनसे बातचीत की जाएगी। 8 साल का कार्यकाल हुआ, 8 साल के अंदर किस प्रकार यहाँ की जो जनता है उसका कार्य किए हैं। बात करेंगे नहरों पे किस प्रकार इन्होंने काम किए, ये तो आज इनसे ही जानेंगे। कल हम यहाँ पहुँचे थे, हम ग्राउंड पे आए थे, जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि लगातार जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं कि हमने अध्यक्ष चुना था, 8 साल के कार्यकाल हो गया उनका, पर 8 साल के अंदर उन्होंने नहर की साफ सफाई बिल्कुल टाइमो टाइम करवाई। बात करेंगे पानी की पर्चियों के कभी विवाद भी नहीं हुए, ना 2 रुपये लिए पानी की पर्ची कभी। आज इनसे बातचीत की जाएगी। अध्यक्ष साहब, सबसे पहले तो हमारा समाचार में बहुत स्वागत है। स्वागत है जी, धन्यवाद है जी आपका। तो अध्यक्ष साहब, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और पूरा परिचय। नाम मेरा मनसाराम बुढ़िया जी, बख्तावरपुरा गांव है और 1 बीकेएम से 4 बीकेएम तक 4 चक्कों का मैं अध्यक्ष हूँ। तो सर, बात करें 4 चक्क आ रहे हैं, 4 मौके आ रहे हैं, तो उन मौकों की क्या स्थिति आ रही है सर? अच्छी है जी स्थिति, हमारे ज़मींदार भी संतुष्ट है, पानी सही मिल रहा है, नाप से भी बिल्कुल सही मिल रहा है। जो मशीनें लगी हैं सही है? बिल्कुल एपीएम सारी सेट है, बिल्कुल सही है। और अभी कोई पीछे ही मरम्मत वगैरह भी हुई है। हमारे माइनर जो है वो शुरू में जगह जगह से टूटता था, हर जगह टूटता था, तो सरकार ने और हमने मिलकर प्रयत्न किया और उसका टॉप लेवल बढ़ा दिया। बीकेएम माइनर का सबसे टॉप लेवल ऊंचा होने का इसी माइनर का ये रिकॉर्ड है। तो सर, बात करें जैसे लगातार देखा है जॉब के खाड़े काफ़ी टाइम से जर्जर हुए पड़े हैं, उनकी किस प्रकार की हालत है और किस प्रकार आप उनके लिए मतलब प्रयास कर रहे हो किसानों के लिए विकास के लिए? खाड़ों की स्थिति बहुत कमज़ोर है। 50 साल 35-40 साल खाड़ों बड़ों को हो गया। तो खाड़ों के लिए हमने एक नरेगा द्वारा, हमारे विभाग द्वारा ही ऐसे कहा गया कि आप नरेगा द्वारा खाड़ा बनवा सकते हो, तो उसमें पेमेंट की थोड़ी दिक्कतें आ रही है। फिर हमने एनओसी लिख के ग्राम पंचायत, हमारे ग्राम पंचायत की मुखिया जो सरपंच है गोमती देवी, उनके पुत्र सुखराम जी से चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि हमें 4 चक्कों की एनओसी दिला दो। तो हमने ऑफिस से जाकर के 4 चक्कों की एनओसी दे दी कि भी हमें कोई आपत्ति नहीं, ग्राम पंचायत कराए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद थोड़ा बहुत 3 बीकेएम में जो कार्य चला तो वो भी आधा अधूरा रह गया। उसमें क्या है, ये पेमेंट जो नरेगा द्वारा आ रहा है उसमें बनाने में कोई एजेंसी सक्सेस नहीं है, ऐसा लगता है। अध्यक्ष साहब, बात करें नहरों की साफ सफाई, अध्यक्ष का मुख्य काम एक ही होता है कि नहरों की साफ सफाई टाइम टाइम करवानी। तो आपके कार्यकाल के अंदर साफ सफाई किस प्रकार की गई 8 साल के अंदर? साहब, एक बार तो शुरू में जो फील गुड कंपनी को टेंडर हुआ, हमारे मंत्री जी राम प्रताप जी आए थे यहाँ, डॉक्टर राम प्रताप है, तो उन्होंने बेंच के लिए बड़ा पेमेंट इस पे मंजूर किया हमारे माइनर पे। और वैसे तो 11 माइनर थे, उन पे सारों पे किया, पर हमारे माइनर का उन्होंने विशेष ख्याल रखा। बादू जी उस टाइम अपने विधायक थे, तो उन्होंने यहाँ घूम करके पूरे अच्छा काम करवाया। कंपनी ने इतना काम किया कि बेंच जो है साइड के वो 22-22 फुट तक मिट्टी टीले हटा दिए। और टॉप लेवल के लिए जो टेंडर हुआ वो भी खूब कार्य अच्छा हुआ। और आज भी हमारे माइनर की स्थिति जो करीब 18-19 मोगों का माइनर है, उसमें मेन माइनर पीछे 1 से लेकर के 14 तक आरडी तक मेरे पास है, मेरे कार्याधीन है। तो उसमें साफ सफाई के लिए तो हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। 2 बार साफ सफाई का मौका आया है, 2 बार। तो कोई पेमेंट बने या कमीशन बने या ना बने, ये न सोचते हुए भी
मैंने उनकी टाइम टाइम पे साफ सफाई करवाई है। तो जैसे बात करें मामले की, मामला कितने % यहाँ वसूली हो जाता है? मामला पीछे पटवारियों से लेकर के जैसे 60% हो रहा था, शायद उसी लेवल पे है। तो अभी थोड़ा ये 2 पैसे कहीं ज़्यादा और कम हो रहा है, तो वो तो नहीं है। वैसे रेगुलेशन पहले से चलता था मामले का, वो ही चल रहा है। तो सर बात करें जैसे किसानों के पानी की पर्चियों को लेकर काफी विवाद होते हैं, आपके कार्यकाल के अंदर ऐसा कोई मामला सामने है? सर मेरे 8 साल में कोई ऐसा मामला नहीं हुआ को जो विवादित हो और किसानों को आपस में लड़ने के लिए मैंने कहीं मजबूर कर दिया हो या किसी को दुखी किया हो किसी किसान को। ऐसा मामला आज तक एरी कोएप्सन में मैं मेरे भाग्य को और मेरे चक के लोगों को, काश्तकारों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा ऐसा कार्यकाल और मेरी लिहाज रखी कि कभी उन्होंने 8 सालों में जाकर के मेरे विरुद्ध या कार्य के विरुद्ध एक्शन ऑफिस में एप्लीकेशन भी 8 साल में नहीं लगी। ये मेरा मतलब मेरे काश्तकारों की बड़ी महानता रही। तो सर बात करें जैसे पानी की फटियों की किस प्रकार की हालत है पूरे चक्कों में? फटियां ठीक है, रही बात है किसी कार्यकारिणी द्वारा जो अगर फटियां लगाई जाए तो वो पेमेंट का हमारे पास तो अभाव है। वैसे हमने चक्कों में नियम बना रखा है कि जिस नक्के की फट्टी खराब हो तो वो ही जमींदार ला करके वो फट्टी सक्सेस करवाता है, लगाता है। तो किसी का पानी बर्बाद नहीं होता इससे, वो अपनी अपनी फट्टी सब तैयार रखते हैं। ये हमारे चक्कों में चारों में नियम लगाया हुआ है। तो सर बात करें चुनाव, कुछ टाइम बाकी है चुनावों के, अगर इस बार जनता आपको फिर दोबारा अध्यक्ष चुन देती है इस माइनर से, तो किस प्रकार कार्य किए जाएंगे? देखो सर, आगे का तो मैं अभी आपको चुनाव के विषय में तो बोलकर कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि चुनाव विषय में मेरी, राजनीति विषय में मेरी शुरू से ही कोई इच्छा नहीं थी। मुझे ऐसे मानो कि मेरे को घसीट कर ही इसमें लाया गया। मैं तो धर्म प्रवृत्ति रखने वाला आदमी हूँ। मेरा और इस राजनीति का मैं इससे दूरियां रखना चाहता हूँ। फिर भी लोगों ने मेरे पे ये जो एहसान जताया, मेरे को ये जो उपहार दिया, मैं तो परमात्मा की दया से इसको पार कर दूं तो अच्छी बात है। आगे मैं पब्लिक के साथ हूँ, जैसा पब्लिक कहेगी कराएगी वैसा मैं कर दूंगा। तो सर हमारा समाचार के अंदर 10 मिनट टाइम दिया, धन्यवाद अध्यक्ष साहब आपका। धन्यवाद है जी आपका और आपके आने का, और आपने यहाँ मौका दिया, मेरी कोई बात सुनी, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, 8 साल का कार्यकाल हो चुका है। आज अध्यक्ष साहब ने कैमरे के माध्यम से एक वादा किया, बिल्कुल जो कार्य किए मैंने 8 साल के अंदर बिल्कुल जनता के हित में किया। जो किसान काश्तकार है उनको बिल्कुल पानी की पर्ची है बिल्कुल टाइमो टाइम वितरण की है। तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ। कैमरे से होगी दिनेश के साथ सुनील कुमार की रिपोर्ट।